माइक चेक 1 2 3 3 2 1। आप सब पर सलामती हो। अफसर सलीम अफसर का लिखा हुआ है, हजारों सर किसी के पांव पर देखे नहीं जाते। निजामे जर के ये जेरो जबर देखे नहीं जाते। इहाते ये रिवाजों के, ये दीवारें समाजों की। दिलों के शहर में पत्थर के घर देखे नहीं जाते। उलट दो इन निकाबों को, ये पर्दे चाक कर डालो। घटाओं के लपेटे में कमर देखे नहीं जाते। किसी का जिक्र ही छेड़ो कि दिल के दाग रोशन हो। ये मुंह काले अंधेरे रात भर देखे नहीं जाते। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, गांव में बशीर अपनी मां के साथ रहता था। उसके अब्बू का इंतकाल हो चुका था। बशीर की मां घरों में काम करती थी। बशीर बहुत नालायक और नखट्टू तबीयत का था। उसके स्कूल के उस्ताद उससे नाला रहते थे। एक दिन बशीर की वालिदा स्कूल आई और उस्ताद जी से अपने बेटे की पढ़ाई पर बात करना चाही। उस्ताद जी तो भरे बैठे थे। बशीर की मां को बशीर की बेवकूफ़ी और पढ़ाई से गैर दिलचस्पी की दास्तानें सुनाने लगे, क्योंकि वो हर काम ही गलत करता था। बेवा मां पर सख्त तारी हो गया। मां गांव छोड़कर बेटे को लेकर शहर चली गई। वक्त गुजरता गया। गांव तरक्की करके कस्बा बन गया। 25 साल बीत गए। स्कूल में उस्ताद जी हेडमास्टर हो गए। हेडमास्टर साहब को अचानक एक दिन दिल में शदीद दर्द महसूस हुआ। अस्पताल में दाखिल करवाया, मगर दर्द बढ़ता चला गया। मकामी डॉक्टर ने शहर के बड़े अस्पताल जाने का मशवरा दिया। उन्होंने डॉक्टर के मशवरे से शहर जाकर सर्जरी करवाई। ऑपरेशन कामयाब रहा। बेहोशी की अद्वियात के जेरे असर आंख खोली तो सामने एक खूबसूरत नौजवान डॉक्टर मुस्कुराता नजर आया। उन्होंने उसे पहचानने की कोशिश की तो हेडमास्टर साहब का रंग नीला पड़ने लगा। उन्होंने डॉक्टर की तरफ इशारा करके कुछ कहना चाहा, लेकिन शायद वेंटिलेटर ने काम छोड़ दिया था। डॉक्टर खौफजदा और परेशान हो गया। डॉक्टर ने आगे बढ़कर उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन मास्टर साहब ने चंद ही लम्हों में दम तोड़ दिया। डॉक्टर साहब ने पलटकर देखा तो अस्पताल के खाकरूब बशीर ने वेंटिलेटर का प्लग निकालकर अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया था। आप क्या समझे थे कि बशीर ही डॉक्टर था? कहानियों से बाहर आकर हकीकी ज़िंदगी में बशीर बशीर ही रहता है। यही हाल हमारे सियासतदानों का है। हमेशा अपने मफाद की सियासत करेंगे और हमें लगेगा हमारे लिए कर रहे हैं। यही हाल हमारे रिवायती बोलने वालों का भी है कि कान कभी सीधा नहीं पकड़ेंगे, काम कभी सीधा नहीं करेंगे। 7 दिन पहले तकरीबन 27 अक्टूबर को मैंने अपने व्लॉग में एक खबर दी थी। मैंने ये बात की थी कि मेरे ज़राए ये बताते हैं कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में अगर ना हुए तो फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे, और वो लोग जो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, मखमसे का शिकार हैं, उन पर हकीकत आया हो जाएगी कि इलेक्शन हो रहे हैं। उस वक्त मेरे व्लॉग के ऊपर बहुत सारे लोगों ने राब्ते भी किए, मलामत भी की और अभी कहा कि दश्त में नए हो, आने वाले दिनों में तुम्हें लग पता जाएगा। लेकिन आज के दिन जब सब लोगों के मुंह बंद करने के लिए चीफ जस्टिस का बयान जारी हो चुका है कि अपने तई ये तुक्के लगाने से बाज आ जाओ, और अगर कोई तुक्का लगाना है तो घर जाके लगाओ, और यही सूरत हाल आज देखने को मिली है कि इलेक्शन हो रहे हैं। अब इस इलेक्शन होने से कौन कौन सी पार्टी ऐसी समझती है कि हमारे लिए मंजर नहीं है, तो ये एक अलग मामला है, लेकिन इलेक्शन का होना अटल हो चुका है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि मीडिया वाले माइक पकड़कर ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात के इनेकाद में शुबा है। अगर किसी के दिमाग में शक है तो रहे, लेकिन अवाम पर असरअंदाज ना हो। मीडिया वाले बताएं कि झूठ बोलना उनका हक तो नहीं है। मीडिया की आज़ादी आइन में दी गई है। हम मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबहात हैं तो आवाम में नहीं बोलेगा, हाँ, मगर अपनी बीवी को बता सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी 2024 को मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म दिया, और मैं समझता हूँ क्योंकि तुक्के बहुत सारे लोग लगाते हैं। मैंने एक ज़राए से खबर दी थी, और मेरे लिए एक काबिल फ़ख्र बात यह है कि चलो हफ्ते की देरी ना हुई, दिनों की देरी हुई है। मैंने पहले हफ्ते की खबर दी थी कि फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो सकते हैं, तो पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते का पहला दिन पड़ चुका है। मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतल्लिक केस में सदर ममलिकत की जानिब से 8 फरवरी 2024 को
आम इंतखाबात से मुतल्लिक दस्तावेज पर दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस को निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदर और इलेक्शन कमीशन के ऐलान करदा तारीख पर बिला तातुल इंतखाबात हों। आम इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को एतराज़ नहीं है, लिहाजा वफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। तो बेयकीनी की जो फ़ज़ा इस वक्त हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत थी, हर कोई अपनी खबर, अपना जाविया, अपना नज़रिया बताने पे बज़िद था और हर कोई शकूक व शुबहात, मखमसे और तज़ब्ज़ुब का शिकार बनाए चला जा रहा था। कम अज़ कम उसमें एक अच्छी हवा का झोंका और ठंडी हवा का झोंका आया कि अब लोगों को एतबार हो चलेगा कि हाँ, अगर कोई ख़बर है तो सच्ची है। एतबार हो चलेगा कि पाकिस्तान में बेहतरी के इम्कानात आएंगे। अदालत उज़्मा ने कहा है कि तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे और इंतखाबात का मामला तमाम फ़रीक़ैन की रजामंदी से हल हो चुका है। आवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद करते हैं कि हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में भी आता है। सदर के बारे में कल की हेयरिंग में भी बात हुई और सदर के बारे में आज की हेयरिंग में भी बात हुई। बात यह हुई है कि हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो वह आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो उसके ऊपर एक्शन होगा, और अगर किसी मीडिया हाउस ने इलेक्शन से मुतल्लिक इबहाम पैदा किया तो इलेक्शन कमीशन पैमरा को शिकायत करेगा और पैमरा उसके ऊपर नोटिस लेगा। कम अज़ कम इन हेडलाइनों से हमारी जान छूट जाएगी, जिसके ऊपर यह है कि इलेक्शन कब होंगे, बता दिया गया कि तब होंगे। अब जब इलेक्शन होने वाले हैं तो ऐसी सूरत हाल में सदर के किरदार के ऊपर जब 2 दिनों में बातचीत हुई है, तो सदर के बारे में जब इन्होंने पहली बार इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था तो मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि इलेक्शन कमीशन को लिखे गए ख़त में सदर ने विकेट के दोनों जानिब खेलने की कोशिश की है। तब भी जब सदर ने यह कहा कि मैंने वो समरी को वापस भिजवा दिया था, समरी के ऊपर दस्तखत नहीं किए थे, उसके ऊपर भी अगर कोई गिल्टी था और सदर ने एक्शन नहीं लिया तो तब भी मैंने ये कहा था कि सदर ने विकेट के दोनों तरफ खेला। सदर मसनद इक़्तिदार के ऊपर जो बैठे हुए हैं विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ वाले अब उन्हें अपना नहीं मान रहे। देखिए कि उन्हें कौन मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात से मुतल्लिक केस में यह करार दिया है कि सदर ममलिकत का तहरीक अदम एतमाद के बाद असम्बली को तहलील करना जो है वो गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद करते हैं कि तमाम जो चीज़ें हैं वो बिला तातुल होंगी, ऐलान करदा तारीख पर इंतखाबात होंगे। आम इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पे किसी को एतराज़ नहीं है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब शायद किसी हद तक राम हो जाए, किसी हद तक वो इस बयानिए से तो पीछे हट जाएगी कि इंतखाबात के बारे में बात कोई नहीं कर रहा, लेकिन इंतखाबात के बारे में बात अब अगर हो रही है तो लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर भी कुछ बातें हो रही। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कौन कर रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कर रही थी, लेकिन साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें तो नहीं मिली। ये तो वो है कि 8 बच्चे होने के बाद सच्चा प्यार तो नहीं मिला। मौजूदा सूरत हाल में आप सब कुछ कर लें, आप बड़े बड़े जलसे भी कर लें, आप जलसों के नतीजे में आपको पता भी हो कि इलेक्शन कब होने, आपको सारा कुछ इल्म हो और आपको ये भी पता हो और पक्के मुंह से आप ये कहें, आपसे जब सवाल भी पूछा जाए कि अच्छा चले मान लें कि अदालत जो है वो मियाँ साहब को कि उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं करती और मियाँ साहब की अगर सज़ा को बहाल कर दिया जाता है, इस्तेहकाक तो अदालत का है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन कौन होगा वज़ीर आज़म के लिए? तो वो जवाब देते हैं सेकंड ऑप्शन की कोई बात ही नहीं, मियाँ साहब के साथ ज्यादती हुई है और मियाँ साहब ये सारे केसेस में बरी हो जाएंगे। यानी पक्के मुंह से सारी बातें आप भी करते रहें और आप ये भी कहते रहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिलती। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार साहब ने कहा कि हकायक रिकॉर्ड पे लाता हूँ। आइन कहता है 90 दिनों में इलेक्शन हो,
आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी को 2 अगस्त को इत्तफाक राय से मंजूर किया गया और मर्दमशुमारी हतमी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी करनी है। हम भी चाहते थे कि 90 दिनों में इलेक्शन हो और पहले बजट में इलेक्शन के लिए मुख्तस रकम 5 अरब रुपए थी। वो कह रहे थे कि 90 दिनों में इलेक्शन हो। आगे उनका बयान सुने, वो कहते 5 अरब रुपए थी और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए 54 अरब रुपए दरकार थे। हमने इलेक्शन कमीशन को 46 अरब रुपए देने का तय किया, जबकि पंजाब और केपी के इलेक्शन के लिए इजाफी 16 अरब दरकार थे। साबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कौमी असम्बली ने करारदाद पास कर दी और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। कुछ कुव्वतों का मकसद था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे। हमें इज्तमाई तौर पर सोचना चाहिए, ये पाकिस्तान का मसला है। साबिका हुकूमत के एक साहिब ने कहा है कि लैंड माइन बिछा के जा रहे हैं। ऐसी सोच वाले शख्स को सियासत में होना ही नहीं चाहिए। आपने भी ये बातें की थी कि लैंड माइन बिछाई गई। अब आपके बारे में ये बातें हो रही हैं तो आप कहते हैं कि सियासत में होना नहीं चाहिए। किसने इल्ज़ामात लगाए थे कि इन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई? किसने ये कहा था कि बारूदी सुरंगें बिछा के मलबा हमारे कंधों के ऊपर डाला गया? अब आपके बारे में बात की जाए तो आप कहते हैं सियासत में नहीं होना चाहिए। आप बातें करते रहें और मिसाके जमहूरियत आप कर लें तो आप ये चाहते हैं कि सबकी ज़बाबंदी हो जाए। इसहाक डार साहब ने कहा कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। हमने इलेक्शन की ज़्यादती पर वाइट पेपर इशू किया था और 35 पंक्चर वाली बात झूठी थी। लीगी रहनुमा ने कहा कि मैंने बजट में यकीनी बनाया कि इलेक्शन कमीशन का बजट बनाऊं। एक तरफ अदलिया, एक तरफ पार्लियामेंट और एक तरफ काबीना थी। हमारी हुकूमत ने बजट को इलेक्शन कमीशन को रिलीज़ करने के सारे इकदाम किए, आपने कर लिए। चलें, आपको आपके इकदामात मुबारक। अभी जो इकदामात हो रहे हैं वो हमें मुबारक। हमें ये लगता है कि इसी से बेहतरी का अंसर पैदा होगा और वही बेहतरी हमारे लिए कुछ अच्छा सामान लेके आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।